क्या ही क्या भगत सिंह के बलिदान को हम भूल सकते हैं? राजगुरु के बलिदान को भूल सकते हैं? सुखदेव के बलिदान को भूल सकते हैं? नहीं। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी और हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगर बात करें कि भारत की आज़ादी अगर देखी जाए तो 2 बार हुई थी। सबसे पहले तो उस दिन भारत का जन्म हुआ था जब 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी। दूसरा तब जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को बिल्कुल ही पूरी तरीके से गुलाम बना लिया था, तो हमारे देश के वीर शहीदों ने अपने प्राणों के बलिदान देकर हमें दोबारा आज़ादी दिलाई थी। अगर उन्होंने ये बलिदान ना दिया होता तो शायद हम कुछ सालों बाद या फिर पता नहीं कब आज़ाद हो पाते या भी नहीं भी हो पाते। तो उनके लिए हमें कुछ शब्द कहने चाहिए, जैसा कि मैंने भी कुछ शब्द समेट के रखे हैं। गंगा जमुना सरस्वती सब बहती इसी देश में, आगरा का ताजमहल फेमस है विदेश में, सचिन विराट द ग्रेट खली जन्मे इसी देश में, मिल्खा जी जैसा भागा नहीं आज तक कोई रेस में। चाणक्य का ज्ञान भी है, चाणक्य का ज्ञान भी है, वेद भी है, पुराण भी है। चाणक्य का ज्ञान भी है, वेद भी है, पुराण भी है। भाई भाई से रहने वाले हिंदू मुसलमान भी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई कहाँ जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई कहाँ जाती है, सबसे अनोखा ये अपना हिंदुस्तान ही है। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि आखिर हमारे देश के इतने सारे वीर जवानों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, इतने सारे संघर्ष किए, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली। और साल के सिर्फ ऐसे 2 ही दिन होते हैं, सबकी बात तो नहीं है, लेकिन साल के ऐसे सिर्फ 2 ही दिन होते हैं जब हम उन्हें याद करते हैं या फिर समय निकाल पाते हैं। एक तो हमारा स्वतंत्रता दिवस, दूसरा हमारा गणतंत्र दिवस। तो स्वतंत्र जैसे कि अगर हम बात ही करें तो हम क्या ही क्या भगत सिंह के बलिदान को हम भूल सकते हैं? राजगुरु के बलिदान को भूल सकते हैं? सुखदेव के बलिदान को भूल सकते हैं? नहीं। या फिर हम महात्मा गांधी के बलिदान को भूल सकते हैं? किसी के बलिदान को भूला ही नहीं जा सकता। और सबसे पहले हम बात करें तो बाबा साहेब की। क्या हमने बाबा साहेब के बलिदान को भूलने की कोशिश कभी की भी है या फिर कर भी सकते हैं? कभी नहीं कर सकते यार। बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा है वो एक ऐसा मतलब दर्पण कह सकते हैं जिसमें कोई जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। ना कभी ना उस संविधान में ना धर्म, जाति, लिंग, रंग रूप किसी चीज़ को लेकर भेदभाव नहीं किया गया। सब एक समान है और सब एक बराबर है। सबके लिए वही संविधान है, सबके लिए वही रूल्स हैं और सबको वही फॉलो करने हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में इतने सारे संघर्ष देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा छाप छोड़ दिया हमारे लिए कि जिसके चलते जन्म जन्म तक जो भी पीढ़ियाँ आती रहेंगी उनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएंगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है उसका प्रतीक हमारा झंडा है, तिरंगा है। तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा तिरंगा है उसका जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 3:2 के रेशियो में रखा गया है। मतलब कि उसकी लंबाई है वो 3 के रेशियो में रहेगी और जो चौड़ाई है वो 2 के रेशियो में रहेगी। और जो झंडे के बीच में जो चक्र होता है उसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। 24 तिल्लियाँ होने का मेन रीज़न ये है कि उस 24 तिल्लियों में ये प्रतीक बताया गया है। हो सकती तो 25 भी हो सकती, 23 भी हो सकती थी, लेकिन 24 तिल्लियाँ रखने का मेन रीज़न ये है कि हमें अपने देश के प्रति 24 घंटे समर्पित रहना है। समर्पित मतलब कि अगर हमारे देश में कहीं भी कोई भी अधर्म हो रहा है या फिर कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिसके चलते हमारे देश की हानि हो रही है, देश का अपमान हो रहा है, तो हमें अपने आप को हमेशा समर्पित करना है। दूसरी बात करें कि हमारे जैसे कि झंडा में जो हमारा जो ध्वज है उसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। हम सब जानते हैं कि केसरिया बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है और हरा हरियाली का प्रतीक है। और अगर हम बात करें हमारे झंडे की कि झंडे को पकड़ने का सबसे सही तरीका क्या है, तो अगर कभी भी झंडा हमें तो सब हम ऐसे तो नॉर्मली हम झंडा इस तरीके से पकड़ लेते हैं, लेकिन झंडा पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें अपने दाहिने हाथ को सबसे पहले कुछ इस तरीके से पकड़ना है। मतलब कि हमें अपने दाहिने हाथ को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और उसके बाद अपने बाएं हाथ को नीचे पकड़ना है और कुछ इस तरीके से झंडे को पकड़ के आगे की ओर बढ़ना है। अगर हम किसी रैली या फिर किसी आंदोलन में जा रहे हैं तो अगर कुछ घंटे तक पकड़ने के बाद हमारे हाथ में दर्द महसूस हो रहा है तो हम अब क्या करेंगे कि अपने दाहिने हाथ से ही झंडे को पकड़ने के बाद अपने कंधे पे, दाहिने कंधे पे झंडे को रख सकते हैं। ये 2 तरीके हैं झंडे पकड़ने के। और क्यों कहा जाता है कि झंडे को कभी भी नीचे नहीं रखना या फिर झंडे को ज़मीन पर नहीं रखना या फिर झंडे को शाम के समय अगर झंडा हम फहरा रहे हैं तो शाम के समय झंडे को उतार दिया जाता है, क्योंकि झंडा जो है ये हमारे देश के आज़ादी का प्रतीक है और हमारे देश को आज़ाद कराया था हमारे वीर शहीदों ने। तो ये उनके बलिदान का प्रतीक है झंडा। तो अगर हम इसे अंधेरे में या फिर शाम के समय इसे फहराते हैं या फिर फहरता हुआ देखते हैं तो इससे उनका अपमान होता है, क्योंकि अंधेरे में उनको देखने का मतलब है कि उनका अपमान हो रहा है। तो यही रीज़न है कि हम शाम के समय झंडे को
हटा देते हैं और सुबह सूर्यास्त से पहले झंडा नहीं फहराते, सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के बाद ही झंडा फहराते हैं। जय हिंद।